नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 24 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पे हम हर दिन 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक आपको डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी 15 मिनट से भी कम समय में। और साथ ही हम आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो विश्व गुजराती भाषा दिवस है वो हर साल मनाया जाता है 24 अगस्त को। यह दिन आधुनिक गुजराती साहित्य के जनक और महान समाज सुधारक कवि नर्मदा शंकर दवे यानी कि वीर नर्मद की जयंती, जो कि 24 अगस्त 1833 है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनकी स्मृति में गुजरात के सूरत में नर्मदा साहित्य सभा द्वारा गुजराती साहित्य प्रतिष्ठित नर्मद सुवर्ण चंद्रक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। गुजरात सरकार ने इनके सम्मान में सूरत स्थित दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय भी कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य है नई पीढ़ी को गुजराती भाषा के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और जय जय गरवी गुजरात, जो कि राज्य गान है गुजरात का, उसकी भावना से जोड़ना है। साथ ही अगर बात करें दोस्तों कुछ फैक्ट की, तो कवि नर्मदा शंकर दवे द्वारा नर्मकोश 1873 में तैयार किया गया था, जो गुजराती भाषा का पहला प्रमाणिक शब्दकोश यानी कि फर्स्ट डिक्शनरी है। और साथ ही 1866 में उनके द्वारा लिखी गई मारी हकीकत, वो कृति गुजराती साहित्य की पहली आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी भी है। किस राज्य सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर माताओं को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अगर तीसरा बच्चा होता है तो सवेतन यानी कि ऑन जॉब यानी कि आपका सैलरी स्टार्ट रहेगा और ऐसी आपको पेड लीव दी जाएगी 1 साल की। और ये घोषणा की है तमिलनाडु ने। यह ऐतिहासिक घोषणा तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय द्वारा की गई है। सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरी संतान के जन्म पर भी 12 सप्ताह यानी कि 84 दिन के बजाय पूरे 365 दिन यानी कि 1 साल का वैतनिक मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस नए नियम के बाद अब तीसरी संतान के लिए मिलने वाली छुट्टियां पहली 2 संतानों के बराबर यानी कि 1 साल कर दी गई है। यह घोषणा 18 अगस्त 2026 को राज्य विधानसभा में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी शरद कुमार द्वारा की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और साथ ही यह फैसला तमिलनाडु में लगातार घटती प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेट को संभालने के प्रयासों के रूप में भी देखा जा रहा है। अगस्त 2026 में मुंबई के 2 पारसी डॉक्टरों को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान का एक प्रतिष्ठित सम्मान है निशान इम्तियाज। तो इसका सही जवाब आएगा पाकिस्तान। अब क्यों दिया जा रहा है उस पर थोड़ा गौर करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई के 2 भारतीय पारसी डॉक्टरों को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। इन डॉक्टरों के नाम फिजिशियन डॉक्टर जल रतन जी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल धाइबो कू है। इन्होंने वर्ष 1946 में भारत विभाजन से ठीक पहले पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की जानलेवा बीमारी, जो कि एडवांस टीबी था, उसका एक्सरे करके पता लगाया था। लेकिन मेडिकल एथिक्स के तहत इस जानकारी को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार के अनुसार यदि उस समय जिन्हा की इस गंभीर बीमारी का खुलासा हो जाता तो शायद 1947 में पाकिस्तान का गठन टल सकता था या फिर इतिहास कुछ और ही होता। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल द्वारा इस नामांकन की आधिकारिक घोषणा 14 अगस्त 2026 को गई थी और यह सम्मान
मार्च 2027 के आधिकारिक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियो आपसे मिस ना हो। 65वीं सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है उसका 65वां संस्करण हो रहा है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन तूफान शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन तूफान है जिसकी हंट लाइन है द नार्को हंट, तो दोस्तों इसे शुरू किया है केरलम पुलिस ने। अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन है उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं प्रदीप राय। किस राज्य सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में 500 एकड़ में जापान सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो जापान सिटी है वो बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 5A में इस परियोजना की घोषणा की गई है। यह जापानी निवेश इकाई 500 एकड़ भूमि पर राजस्थान के निमराना मॉडल की तर्ज पर एक इंटीग्रेटेड हब के रूप में विकसित की जाएगी। इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को जापानी कंपनियों के लिए औद्योगिक घर बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, AI और ऑटोमोबाइल उद्योगों पर विशेष फोकस रहेगा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित होने के कारण इस टाउनशिप को बेहतरीन लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी मिलेगी। एक्सकॉर्ट्स, कुबोटा और मिंडा जैसी कंपनियों द्वारा 3,191 करोड़ से भी अधिक के निवेश की शुरुआत हो चुकी है जिससे क्षेत्र में 10,000 से भी अधिक रोजगार पैदा होंगे। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रालयों की गोलमेजी बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों ये जो भारत सिंगापुर की जो गोलमेजी बैठक हुई थी उसका नेतृत्व किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। भारत का पहला कबाड़ से कलाकृति बनाने वाला वेस्ट टू वंडर गार्डन कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो वेस्ट टू वंडर गार्डन है इसे खोला गया है श्रीनगर में। दोस्तों आप इमेज में देख रहे हो यहाँ पे पुरानी एम्बेसडर कार, पुरानी जीप है, पुराना तांगा है और पुराना स्कूटर आप देख रहे हो। तो इन्हीं सब से ये कलाकृति बनाई जा रही है। थोड़ा और विस्तार से देखते हैं तो जम्मू कश्मीर का पहला वेस्ट टू वंडर फ्लावर गार्डन श्रीनगर में केंद्र में स्थित पोलो ग्राउंड पार्क यानी कि पोलो व्यू में खोला गया है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगस्त 2026 में किया है। इस अनोखे गार्डन का निर्माण जम्मू कश्मीर के बागवानी विभाग द्वारा लगभग 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद किया गया है। यह पार्क 16 कनाल भूमि पर फैला है जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन जिसमें 3R सिद्धांत पर कार्य करता है जो कि है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इसमें लगभग 90% से भी पुरानी व बेकार चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें पुरानी एम्बेसडर कार, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, फ्रिज, पुराने टायर को रंग बिरंगी फूलों के खूबसूरत गमले और कलाकृतियों में बदला गया है। इस गार्डन को अधिक इको फ्रेंडली बनाने के लिए इनकी पूरी लाइटिंग सिस्टम को सौर ऊर्जा से संचालित भी किया गया है। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। पुस्तक विश्वास देव पृथ्वी के लिए किसे प्रतिष्ठित सलाह पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ये जो प्रतिष्ठित सलाह पुरस्कार 2026 है वो जिस पुस्तक को दिया गया है विश्वास देव पृथ्वी, और उसके लेखक है आशुतोष परेड़ा। भारत ने अगस्त 2026 में किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये जो समुद्री सुरक्षा सहयोग है इसके लिए भारत ने हस्ताक्षर किए हैं जापान के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई स्थायी बेंच को किस केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की जो नई स्थायी बेंच है उसे मंजूरी दी गई है लद्दाख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की नई स्थायी बेंच स्थापित करने को मंजूरी दी है। इस ऐतिहासिक फैसले की आधिकारिक जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त 2026 को साझा की गई थी। यह इस साझा उच्च न्यायालय की तीसरी बेंच होगी जो कि वर्तमान में इसकी मुख्य पीठें केवल जम्मू और श्रीनगर में कार्यरत है। इस फैसले का लक्ष्य लद्दाख के दूरदराज और भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान बनाना और कानूनी सेवाओं में लगने वाले समय व दूरी को कम करना है। नई स्थायी इमारत बनने तक यह बेंच लेह के एडीआर केंद्र से संचालित होगी, जिससे वर्तमान में जम्मू व श्रीनगर में लंबित लद्दाख के लगभग 500 मामलों का त्वरित निपटारा स्थानिक स्तर पर ही किया जा सकेगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो नेशनल स्पेस डे है वो हर साल मनाया जाता है 23 अगस्त को। इसी दिन 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। अगर बात करें 2026 की थीम की, तो इस बार की थीम रखी गई है ब्रह्मांडीय राष्ट्र भारत का उभरता अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि कॉस्मिक जर्नी इंडिया राइजिंग स्पेस इकोसिस्टम। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडिंग हुआ था, जो कि हमारा लैंडर था विक्रम, उस बिंदु को आधिकारिक तौर पर शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इस ऐतिहासिक सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला और चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भी बन गया था। एनआरआई युवाओं को भारत के विकास और राष्ट्रीय निर्माण गतिविधियों से जोड़ने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों, एनआरआई युवाओं को भारत के साथ जोड़ने के लिए जो पहल शुरू हुई है उसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स ऑफ माय भारत। शतरंज के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 2026 सिंकफील्ड कप का खिताब किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो सिंकफील्ड कप है इसे जीत लिया है वेस्ली सो ने। प्रतिष्ठित 2026 सिंकफील्ड कप 2026 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अमेरिका के ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो ने जीता है। फाइनल के बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर को शिकस्त दी थी। यह प्रतिष्ठित क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट 8 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक सेंट लुइस अमेरिका में आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ वेस्ली सो लगातार दूसरी बार और कुल तीसरी बार यह खिताब जीतकर इतिहास रचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2026 सिंकफील्ड कप के विजेता ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अमेरिका के नागरिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि उनका जन्म फिलीपींस में हुआ था। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, किस राज्य सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर माताओं को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? पुस्तक विश्वास देव पृथ्वी के लिए किसे प्रतिष्ठित सलाह पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? और आज का आखिरी सवाल, भारत का पहला कबाड़ से कलाकृतियों बनाने वाला वेस्ट टू वंडर गार्डन कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों, तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं।
और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें शनिवार के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों कल था संडे, जो कि हमारा सुपर संडे क्लास होता है, जिसमें हमने वीकली रिवीजन में पिछले हफ्ते के यानी कि 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के 50 मोस्ट एमपी क्वेश्चन का रिवीजन किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप अवश्य देख ले। तो दोस्तों शनिवार का पहला सवाल था, विश्व लोक कथा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 अगस्त को। किस देश के शोधकर्ताओं ने RK-251 नामक एक स्मार्ट कैंसर ड्रग विकसित किया है? तो दोस्तों इसे विकसित किया है हमारे देश भारत ने। ग्रामीण विद्यार्थियों की मदद के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये घोषणा हुई है कर्नाटक द्वारा। अगस्त 2026 में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो बन गए हैं बांग्लादेश के। मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है विवान शाह ने। संसदीय समिति ने दवा या चिकित्सा उपकरणों के लैंडिंग मूल्य और MRP के बीच में अधिकतम कितने प्रतिशत अंतर की सिफारिश की है? तो दोस्तों ये अंतर है 20%। भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने के प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? तो इसे रखा गया आंध्र प्रदेश में। इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होने वाला है उत्तर प्रदेश में। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बन गया है सोमेंदु बागची। किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये घोषणा की गई पश्चिम बंगाल द्वारा। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये होने वाले है तमिलनाडु में। यशोदा AI पहल की शुरुआत किस संस्थान ने की गई थी? तो हुई है पंजाब के जालंधर के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल भारत निधि ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह है छत्तीसगढ़। उबर ने भारत में ट्रेन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी हुई है उबर और एक्सिगो के बीच में। और शनिवार का आखिरी सवाल था, अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र के COP7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हुआ है मंगोलिया के उलानबाटर में। तो दोस्तों ये थे शनिवार के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसका फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के पीरियड में हमने सारे क्वेश्चन को ये काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आप जरूर कमेंट में बताएं, और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य से करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।